अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो रमज़ान की जो है वो हर घर में तैयारियां सभी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गेटिंग सो मैनी कमेंट्स एंड फीडबैक कि हमने भी ये कर लिया, हमने भी वो कर लिया और आपने जो बताई थी चीज़ें उसमें से काफ़ी चीज़ें हमने भी कर ली। सो इट्स एन ऑनर, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें मैं लेकर आई थी अल-फतेह से, उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था लेकिन मैंने दिखाया नहीं था, तो मुझे था आज मैं दिखा देती हूँ। ये मैं एक डिटॉक्स वाटर के लिए लेकर आई हूँ, बड़ी अच्छी सी बॉटल है और इट वाज़ अराउंड 2000, थोड़ा-सा मुझे एक्सपेंसिव लगा था लेकिन मुझे जिस तरह की बॉटल चाहिए थी ना, तो वो मुझे हर जगह मिल नहीं रही थी। तो इसमें ये है कि इसमें अटैचमेंट है, ये अलग हो जाता है और इसके अंदर आप जो है वो खीरा डालें, सीज़नल फ्रूट डाल दें, मिंट डाल दें और दालचीनी का एक टुकड़ा डाल के बाद में इसके अंदर पानी भर दें और जब आप इसको छोड़ दें तकरीबन 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, सुबह-सवेरे सारा इसके अंदर भर के पानी भर के रख दें और फिर सारा दिन इसमें पानी डाल-डाल के उसको पीते रहें। वो जाली जो लगी हुई है ना वो सब्जियों को और मिंट के लीव्स को ना ऊपर आने नहीं देती। तो इस तरह की अगर बॉटल आप लोगों को मिलती तो ज़रूर लें। अभी वैसे भी समर्स आ रहे हैं ना तो ये बहुत अच्छा है। वैसे भी वॉक करने जैसे जाते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। आजकल ख़ैर मैंने वॉक स्टार्ट की हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा थोड़ा शुगर कंट्रोल में आई हुई है। इसके अलावा मैं फ़ील कर रही थी कि मेरे पास जो सर्विंग स्पून्स होते हैं ना, जिसमें कि जैसे डोंगों के चम्मच, चावल वाले चम्मच, उसकी थोड़ी-सी शॉर्टेज थी। तो ये जो है वो मैं लेकर आई हूँ 2 डोंगों के चम्मच वहाँ से, वो मुझे बड़े रीज़नेबल पड़ गए थे। आई थिंक ये चारों चम्मच मुझे 700-800 रुपए के पड़े, इतने महँगे नहीं पड़े। तो ये 2 चावलों के चम्मच लाई हूँ और डिज़ाइन इसका बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह का मेरे घर के नॉर्मल चम्मचों का है। तो इसलिए मुझे था कि चलो दैट दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि जो मैं अपने बिल्कुल सेम डिट्टो वही चीज़ लेकर आई हूँ जो मेरे घर में मैं सर्व करती हूँ, वो है। अच्छा, इसके अलावा मैं 6 ग्लास लेकर आई हूँ, बड़े सस्ते पड़े मुझे ये ग्लास, तकरीबन कुछ 400 रुपए के थे और टोयो नासिक के थे, पाकिस्तानी ब्रांड है तो सस्ते ही पड़ते हैं और डिज़ाइन इसका बड़ा अच्छा था। तो मुझे था कि अभी रमज़ान आ रही है, जग मैंने ले लिया था और आई डोंट रिमेंबर कि मैंने आप लोगों को जग दिखाया या नहीं दिखाया, अगर नहीं दिखाया तो कमेंट कर दें तो मैं आपको दिखा दूँगी। खैर एनीवेज़ आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे, वो है सेव मनी फॉर रमज़ान, ठीक है? उसके लिए मैं आप लोगों के साथ 10 टिप्स शेयर करूँगी एंड अ, आई एम श्योर वो आपको बहुत हेल्प आउट करेगा रमज़ान में जो है ना, एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करने से, बहुत एक्स्ट्रा फ़िज़ूल में पैसे खर्च करने से। तो आप लोगों ने पेन पेंसिल पकड़ें एंड नोट डाउन करते रहें वो 10 पॉइंट्स। टिप नंबर 1 और पॉइंट नंबर 1 इज़ मील प्लानिंग और मेन्यू मेकिंग। अ, देखें रमज़ान अगर आप प्री प्लान नहीं करेंगे ना तो फिर आप अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे खर्च करते जाएँगे। आज बैठें, हार्डली मैं आपको एक बात बताऊँ 1 घंटा नहीं लगेगा, आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली पूरा 30 दिनों का मेन्यू प्रिपेयर कर लें। जो आपके बच्चों को पसंद है, जो आपके हस्बैंड को पसंद है, जो चीज़ आपको पसंद है, क्योंकि रमज़ान में सबके रोज़े होते हैं तो हर एक की पसंद की एक आध चीज़ होती है, तो उसका प्रॉपर मेन्यू बना लें कि फर्स्ट डे में ऑफ रमज़ान मैंने पकोड़े और शरबत तो देखिए वो हर घर में बनता है, उससे तो आप जितनी भी कोशिश कर लें ना कि मैंने वेट रिड्यूस करना है, तो मैंने ये करना है, तो मैंने वो करना है, तो वो तो निकलती नहीं है। तो हाँ, मैंने इस दफ़ा सोचा है कि मैं एयर फ्रायर में काफ़ी चीज़ें बनाऊँगी, अपना थोड़ा-सा मैंने वेट रिड्यूस करना है। तो उसके लिए बेस्ट चीज़ क्या है कि आप पूरे महीने का मेन्यू बना लें, व्हिच इज़ द बेस्ट थिंग, ताकि डेली बेसिस पे ना आप कोई प्रॉब्लम ना हो और अगर नहीं होता आप 15 दिन का मेन्यू बनाएँ और 15 दिन बाद उसको दोबारा रिपीट कर लें। तो 15 दिन का नया होगा, 2 हफ्ते के बाद दोबारा वो रिपीट हो जाएगा, तो आपकी प्रॉब्लम सरदर्दी जो है ना खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, मेन्यू तो आपने बना लिया, नेक्स्ट स्टेप इज़ सेव मनी इन ग्रोसरी शॉपिंग। किस तरह से? देखिए, एक तो हमारा मेन ग्रोसरी होती है जो कि हर महीने आती है ना, लेकिन रमज़ान में ना कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बहुत आपको ज़रूरत होती है। तो मील प्लान जब आप करते हैं ना, तो एक मंथली ग्रोसरी होती है, एक डिवाइड करते हैं उसको वीकली ग्रोसरी पे। तो जब आप जाते हैं ना तो सिर्फ़ वही चीज़ें उठा के लेकर आएँ जो आज इस हफ़्ते आपने पकानी है और चीज़ें यहाँ-वहाँ वाली मत लेकर आएँ। सिर्फ़ वही लेकर आएँ जो कि आपके मेन्यू या आपके मील प्लान या आपके जो इस हफ़्ते का पूरा इफ्तारियों की और सहरी का जो सामान है ना, उसका एक अलग से बना लें और वो पहले हफ़्ते ले आएँ। नॉर्मल ग्रोसरी के साथ। उसके बाद उसको यूज़ करते जाएँ, जैसे चीनी वग़ैरह और आटा ये तो देखिए मंथली में आता है ना, लेकिन ग्रोसरी जो आपने मेन्यू बनाया हुआ है ना, जैसे अगर आपने ब्रेड रोल्स बनाए हैं या आपने कोई और चीज़ बनाई है जिसके लिए बस एक लिस्ट बना लें, ये ग्रोसरी नहीं है, वो हफ़्ते की उठा के लेकर आएँ ताकि फ़िज़ूल चीज़ें आप एक्स्ट्रा ना लेकर आएँ। आपको टू द पॉइंट पता हो, इससे आपके बहुत से पैसे बचेंगे, आपकी एनर्जीज़ बचेंगी
और आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा कि मैंने इस हफ्ते जो चीज़ बनानी है, वक़्त बचेगा, आपको पता है कि कल मैंने ये पकाना है, परसों मैंने ये पकाना है। तो जब आप ग्रोसरी करते हैं ना, तो एक करें मंथली ग्रोसरी और एक करें वीकली ग्रोसरी और उसमें ना कोशिश करें जितनी कम चीज़ें खरीदें। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ मेक एंड फ्रीज़ जैसे मैंने आप लोगों के साथ अभी पिछला वीडियो शेयर किया था जिसमें बहुत सी चीज़ें आप अपने घर में बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। उससे ये हो जाता है कि रमज़ान में बहुत सी चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती हैं। देखिए मैं आपको एक नॉर्मल बात बताती हूँ। रमज़ान में लेमन के प्राइस बहुत हाई हो जाते हैं, टमाटर की प्राइस बहुत हाई हो जाती है, फलाँ चीज़ हर चीज़ एक्सपेंसिव हो जाती है। तो वो पहले से लेके मील बना के फ्रीज़ करने, समोसे अगर आप बाज़ार से खरीदेंगे सोच इमेजिन करें वही समोसे आपको ₹200 के पड़ेंगे, बाज़ार में वो 400-500 रुपए के होते हैं 12 समोसे। तो अपने घर में बना के फ्रीज़ कर देना ज़्यादा बेहतर होता है, ना कि आप बाज़ार से खरीदें और उस पे पैसे खर्च करें। तो बेहतर है अपने घर में बना के मेक इट एंड फ्रीज़ इट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कुक व्हाट योर फैमिली लाइक्स। ये नहीं है कि मैंने आज ये भी पका लेना है, वो जो कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं हाडरा, वो नहीं करना। आपने वो पकाना है जो आपकी फैमिली को पसंद है, ना कि फलाँ यूट्यूबर ने बनाया था तो मैं भी आज ट्राई करूँगी और वो पता है क्या होता है, मेरे हस्बैंड को तो ये पता है, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, मेरे हस्बैंड कहते हैं तजर्बे नहीं चाहिए रमज़ान में, वो पकाया करो जो चीज़ हमें पसंद है। एंड यू नो मैं बहुत सारी चीज़ें पकाती हूँ तो उसमें मुझे पता होता है कि मेरी फैमिली क्या-क्या चीज़ खाती है। तो कोशिश करें कि अपनी फैमिली की लाइकनेस के अकॉर्डिंगली चीज़ें पकाएँ। बहुत सारी न्यू रेसिपीज़ होती हैं, हाँ, किसी जब डिनर दे रही होती हूँ तो उसमें बना लें, आपके गेस्ट शौक से खा लेंगे। लेकिन खाने को ना ज़ाया नहीं करना, ये बात याद रखिए। आपने खाना ज़ाया नहीं करना, आपने वही चीज़ पकानी है जो आपकी फैमिली, आपके घर वाले, आपके बच्चे सब शौक से खाते हैं। तो ट्राई करें सिर्फ़ वही कुक करने का जो आपकी फैमिली खाती है। एक्स्ट्रा चीज़ें बनाएँगे, पैसे खर्च करेंगे और वो चीज़ ज़ाया हो जाएगी। हाँ जी, दिस पॉइंट बाय क्लोथ्स फ्रॉम सेल। देखिए मैं एक बात बताऊँ ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो ईद कलेक्शन से वेट करें जी मिड ऑफ द रमज़ान ईद कलेक्शन आ रही है या अभी आना शुरू हो गई है। तो मैं ईद कलेक्शन से ले लूँगी और फिर उसके बाद जो है वो कपड़े लेके तो मैंने पहन के रख लेने इतने अब जैसे मैं नाम नहीं लूँगी ब्रांड का, कल ही उनके कपड़े मैंने देखे हैं एंड सीरियसली वो इतने एक्सपेंसिव 17-18 हज़ार का एक सूट और उसमें इतना शिफली वर्क है मतलब उसमें जो होता है ना चिकनकारी इतनी बड़े-बड़े सुराख वाले कपड़े कौन पहन सकता है? लाइक आपने शमीज़ ही पहननी है तो उस लॉन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे कपड़ों से थोड़ा-सा इज्तनाब करें और उससे बेहतर वही है वो कपड़े लें जो आप गर्मियों में आगे पहन सकते हैं। इतना एक्सपेंसिव फैंसी जोड़ा अगर आप नॉर्मल देखिए पाकिस्तान की आबादी जो है ना वो मोस्टली मीडियोकर या उससे लोअर नीचे की तरफ आती है। नहीं कि हाई सोसाइटी वो पहन सकती होगी बट आई डोंट थिंक सो दैट आई आई विल एवर थिंक कि मैं इतना 17-18 हज़ार रुपए का एक लॉन का सूट लूँगी जिसमें इतने बड़े-बड़े सुराख हैं और उसके बाद वो मैं सूट लेके अलमारी में हैंग कर दूँगी, क्योंकि ना तो मैं कहीं ऐसे अकॉर्डिंगली जा रही हूँ और अपने पैसे ज़ाया करूँ, नो। इससे बहुत बेहतर है कि 17-18 सार हज़ार रुपए का अनस्टिच सूट लेने से बहुत बेहतर है कि मैं 17-18 हज़ार के 3 से 4 सूट लेके वो भी हो सकता है मैंने अभी सेल में इतने अच्छे-अच्छे कुर्ते लिए हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगी इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के लिए मैंने शॉपिंग की अपनी और अपनी बेटी की, वो इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर आप लोग देखिएगा। मैं आप लोगों के साथ रमज़ान की कपड़ों की शॉपिंग शेयर करूँगी जो कि मैंने सेलों से लिए हैं। तो वो क्या है कि रमज़ान में अच्छा लगता है कि आप अच्छे-अच्छे कपड़े पहनो और फिर आप ईद के लिए भी 1-2 कुर्ते इसी तरह के ले लो या सेल से कपड़े ले लें। ज़रूरी नहीं है कि आपने ईद कलेक्शन लेनी है। तो वो लें जो आपको प्यारा लगता है, वो लें जो आपको भाता है, वो लें जो कि आपको फ़ील होता है कि मेरी बॉडी पे सूट करेगा। ना कि इतने एक्सपेंसिव कपड़े जो कि बिलीव मी आपके कहीं और पहनने के काबिल नहीं है, ना बाहर पहनने के, ना घर पहनने के। तो ट्राई करें कि सेलों से कपड़े लें ताकि आप अपनी बचत कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट वो ये है कि जी बहुत से लोगों के घरों में जो होती है एक दफ़ा ससुराल की जो है इफ्तारी होती है, एक दफ़ा अपने पेरेंट्स की इफ्तारी होती है तो और या लाइक अम्मी के साइड के लड़की की अम्मी की साइड की जो है वो इफ्तारी हो रही है और एक तरफ जो है वो फिर ससुराल की तरफ की इफ्तारी हो रही है। उसमें जो है ना देखिए आपने खाना तो एक क्वांटिटी में बना ही रहे हैं ना, एक साथ बना ही रहे हैं तो आप ज़्यादा थोड़ा-सा बना लें और उन सबको एक साथ बुला लें ताकि आपकी एक ही दिन की ख्वारी हो और आपके पैसे बचत हो जाए।
अगर आप बहुत ज़्यादा अफ़्तारियाँ देते हैं, तो ट्राई करें कि अफ़्तारियाँ आजकल वैसे भी इतनी महँगाई का दौर चल रहा है, तो आपने अगर गेट टुगेदर ही रखनी है, तो अगर आप ये पूरी-पूरी अफ़्तारियाँ नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, तो आप अपनी फ़ैमिली क्योंकि मेरी तो देखिए इधर कोई इतनी स फ़ैमिली रहती नहीं है। तो मैं तो मोस्टली जो अफ़्तारियाँ होती हैं, अपने घर पे होती हैं। तो द थिंग इज़ कि अगर मेरी पूरी फ़ैमिली जो है वो रहती है क्वेटा में और मेरी पूरी ससुराल रहती है यूके में। तो मेरी तो इधर कोई इस तरह है नहीं कि मैं जिधर अफ़्तारियों पे जाऊँ या कोई आए, तो मेरी तो मोस्टली अफ़्तारियाँ गुज़रती हैं अपने घर में। तो अगर आप लोग इस तरह अफ़्तारियाँ देते हैं, ये आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि अगर अम्मी के घर को अलग बुलाना है, ससुराल को अलग बुलाना है, तो ये एक ही दिन मना लें। बिलीव मी आप दोनों फैमिली इकट्ठी हो जाएगी, आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि मुझे बार-बार उनको सर्व करना पड़ रहा है या उनके साथ बैठना पड़ रहा है और उनके साथ कोई बैठा नहीं हुआ, वो अकेले बैठे हुए वो आपस में ही मिल के बातें कर लेंगे। आप एक ही दिन की ख्वारी कर लें, एक ही दिन बना लें और बिलीव मी जब एक ही इकट्ठा बड़ा ज़्यादा खाना बनता है ना, तो वो आपकी 1 आध दिन की नेक्स्ट डे की भी इफ्तारियाँ निकाल देता है और दूसरा ये कि आप इकट्ठे आपकी बहुत पैसों की बचत होती है, इस तरह से। तो कोशिश करें कि इस दफ़ा ससुराल की और पेरेंट्स साइड की जो अफ़्तारी है वो एक ही दे दें ताकि आपके पैसे बच सकें। अच्छा, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट गो फॉर क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। हम रमज़ान में ओह जी! इतना सादा आटा आ गया, इतनी ज़्यादा चीनी आ गई, इतनी ज़्यादा फलाँ आ गया, इतने ज़्यादा मैंने लोगों को देखा बोरियों के हिसाब से खाना ला रहे थे जैसे बस ये महीना सिर्फ़ खाने के लिए, ये इबादत का महीना है और इतनी ज़्यादा इतनी इतनी क्वांटिटी पे चीज़ें मत लेकर आएँ जितनी आपको ज़रूरत ही नहीं है। क्वालिटी पे बिलीव रखें, थोड़ी चीज़ लेकर आएँ, उतनी लेकर आएँ, सुथरी लेकर आएँ जो कि आपको ज़रूरत फ़ील हो रही है इस 1 हफ़्ते के अंदर खाने की। कुछ लोगों को होता है पूरे महीने की ग्रॉसरी कर लें वो, बट इतनी ज़्यादा चीज़ें ना लेकर आएँ कि वो 5-5 6-6 महीने पड़ी फिर उसके बाद आगे आपको पता है कितनी गर्मी आनी है और उसमें कीड़े पड़ जाने। कोशिश करें कि क्वांटिटी जो है वो लेस हो, क्वालिटी जो है फूड की हाई होनी चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा किचन भर गया, स्टोर भर गया, हर चीज़ भर दी नहीं, ऐसा ऐसा मत करें और अपने पैसे इस तरह से आप बचा सकते हैं क्योंकि हम समझते हैं बल्क में लाने से पैसे बचत हो जाएँगी, बल्क में लाने से कुछ कुछ चीज़ें कभी फिर इस्तेमाल ही नहीं होती। तो जब वो इस्तेमाल नहीं होती तो फिर वो ज़ाया हो जाती है। चीज़ें खुराक को आपने जो है ना ज़ाया नहीं करना। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। डील्स फॉर रमज़ान, ठीक है? बहुत से होटल्स में लगी हुई होती है, इफ्तारी डील, फलाँ डील। मैं पिछले साल मुझे याद है मैं सिर्फ़ एक इफ्तारी डील पे गई थी एंड दैट वाज़ अरेबिक फूड। क्योंकि हमने अरेबिक फूड कभी खाया नहीं था बट वो बहुत अच्छा था। वो हमने उसके रिव्यूज़ बहुत देखे थे, उसके बारे में बहुत देखा था कि अच्छा है, तब मैं गई थी। वरना मैं अपने घर में बनाती हूँ। बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है। अब ये मोस्टली बुफ़े होता है। जितनी भी डील्स लगती हैं बूफे में लगती हैं एंड आप इतना ज़्यादा नहीं खा सकते एंड वो अच्छे खासे एक्सपेंसिव बूफेज़ होते हैं। पर पर्सन 2500 3000 4000 भी होता है। तो वो आप एक दफ़ा में इतना बड़ा बजट दे देते हैं उस एक रेस्टोरेंट को और बिलीव मी रमज़ान में मुझे आप बता दें कमेंट करके कि कितने लोग हैं जो बहुत खाते हैं। मेरे घर में तो सिर्फ़ वो जो मैं अपना अगर बताऊँ ना तो मैं जितने पकोड़े मुझे पता होता है इतने को पकोड़े मेरी फैमिली खत्म कर देगी, इतना शरबत मेरी फैमिली खत्म कर देगी, ये सालन हाँ, फॉर अ चेंज एक अलग बात है, कुछ मँगवा लें, बट इतने बड़े-बड़े बुफ़ेज़ पे ना अगर जाना भी है तो अगर वन्स कर लें तो वेल एंड गुड, वरना तो मैं बिल्कुल भी फ़ेवर में नहीं हूँ कि इतने एक्सपेंसिव बुफ़ेज़ में जाएँ और वो इतनी वैराइटी होती है, उसको देख के ही आपका दिल भर जाता है क्योंकि रमज़ान में ना आपको मोस्टली प्यास लगी होती है और 2-4 ग्लास आपने शरबत पी लिया, बस धरी की धरी रह गई सारी रमज़ान वहीं पर अफ़्तारी, आपको होता है कि मैंने और नहीं खाना। कोशिश करें कि वो जो डील्स होती हैं ना इस तरह की होटल्स वाली, उनको थोड़ा-सा साइड पे रखें और अपने घर में कुकिंग करें। नेक्स्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टेक एडवांटेज ऑफ प्रमोशंस। जैसे मैं आपको बताऊँ बहुत सी जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं ना उनमें प्रमोशंस अभी रमज़ान में लग जाएँगी। मैं ग्रीन वैली जाती हूँ, उसमें नॉर्मली भी पूरे साल प्रमोशंस लगी रहती हैं, उनके अलग आइल्स होते हैं, बाय वन गेट वन फ्री ये वो। तो उधर जाके ना उनको ज़रूर अवेल करें कि बहुत सारी ग्रोसरी मैं छोटी करियाने की दुकानों की बात नहीं कर रही, वहाँ पर ऐसा नहीं होता, लेकिन जो बड़ी ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं जैसे कारफूर है, मेट्रो है, इम्तियाज़ है और ग्रीन वैली ये 4-5 और अल-फतेह भी। मैं इनसे ग्रोसरी करती हूँ और मोस्टली इन पे हम समझते हैं बहुत एक्सपेंसिव शॉप्स होती हैं, मोस्टली इन पे जो है ना वो डील्स भी लगी हुई होती हैं, स्पेशली मैं ग्रीन वैली की इसलिए बोल रही ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन उसमें नॉर्मली भी पूरे साल में ना उन्होंने एक आइल्स बनाए होते हैं। हर मतलब जो रॉ होती है जहाँ पर आप ग्रोसरी करते हो उसकी स्टार्टिंग में ही आइल्स बनाए होते हैं, प्रमोशन लिखा होता है, नीचे चीज़ें 2-2 फ्री
फ्री यानी कि बाय वन गेट वन फ्री या इसके साथ हाफ प्राइस में ये, तो उसको ज़रूर अवेल किया करें। स्पेशली जो अरब कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर तो बहुत अच्छी सेलें लगती हैं, बाहर इंग्लैंड, अमेरिका यहाँ पर बहुत अच्छी रमज़ान की सेल होती है। ख़ैर पाकिस्तान में तो इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर आपने सेल प्रमोशंस को अवेल करना है ना, तो बड़ी ग्रोसरी स्टोर्स पे एक दफ़ा चक्कर लगा लें। देखिए आपको अंदर जाके चक्कर लगाने पे तो कोई नहीं मना कर रहा ना, हो सकता है आपको कोई काम की चीज़ मिल जाए तो वहाँ से वो खरीद लें। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ बजट फॉर नीडी। बजट फॉर नीडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जब जितने पैसे आपने इन सारी चीज़ों में बचा लिए ना, उनको कोशिश करें कि ऐसे लोगों को ज़रूर दें। बल्कि रमज़ान से पहले ही ऐसे पैसे अलग करके निकाल दें। देखिए उनके 2 फ़ायदे, एक फ़ायदा नंबर 1 है, जो लोग आपके घर स्पेशली जो आपके घर में पहले काम कर रहे होते हैं ना, उनकी रमज़ान को आपने ये इस दफ़ा तहैया करना है कि बहुत अच्छा बनाना है। उनकी रमज़ान बहुत अच्छी गुज़रनी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने उनका रिज़्क आपके घर से लिखा हुआ है। तो उस कोई बात नहीं है अगर आप अपनी ये इन सारी चीज़ों से जो मैंने आपको बताया इनमें से बचत बचत करके आप उनके लिए उनकी हेल्प करेंगे जो आपके घर में काम करते हैं या आपके मातहत हैं, तो बिलीव मी एक तो आपको उसका सवाब मिलेगा। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है देखिए मेरे फ़ादर की डेथ हुई हुई है। मेरी बहुत सी सब्सक्राइबर्स होंगी जिनके फ़ादर की, मदर की, दादा-दादी, नाना-नानी बहुत से लोगों की डेथ हुई होती है। ये एक ऐसा मौका है जहाँ आप अपने मीन्स ऐसी फैमिली जो कि आप खो चुके हैं, जो जिनकी डेथ हो चुकी है, जिनको आप वो वापस कभी ज़िंदगी में नहीं देख सकते, लेकिन आपका दिल चाहता है कि आप उनके लिए कुछ करें, तो ये बहुत सुनहरा टाइम है। इस आप डेली बेसिस पे ना उनके लिए पैसे निकालें, ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा पैसे निकालें। आप जितने लोग हैं उनके हिसाब से हर रोज़ के अगर देखें, बहुत ज़्यादा ना निकालें, ₹100 निकाल लें, ₹200 निकाल लें, तो वो हेल्प करें, किसी को भी दे दें। आपको नहीं पता अल्लाह ताला आपकी नीयत में क्या चीज़ जो है ना वो देख के आपके वो लोग जिनकी डेथ हुई हुई है उनके दर्जात बुलंद करेगा। तो ये चीज़ ना अपने माइंड में ज़रूर रखें कि आज से आपने ना हर रोज़ डेली बेसिस पे उनके लिए कुछ पैसे निकालने हैं जिनकी डेथ हो गई है। और पूरा रमज़ान क्या पूरे साल आप इस प्रैक्टिस को ज़रूर करें क्योंकि दे आर वेटिंग फॉर यू। एज़ अ औलाद आपका फ़र्ज़ बनता है अपने पेरेंट्स को, अपने दादा-दादी, अपने नाना-नानी, अपने करीबी बहुत लव्ड वन्स के लिए जो है ना आप कुछ करें। तो ख़ैर उम्मीद है कि ये मैंने आप लोगों के साथ इस दफ़ा जो सेव मनी फॉर रमज़ान का जो है वो व्लॉग शेयर किया, आप लोगों को बड़ा हेल्प आउट किया होगा। थोड़ा-सा बता दूँ मैं आज पका रही थी शलजम और साथ में मैंने आज वेजिटेरियन मेरा जो है वो मेन्यू था। शलजम बनाने थे और मैंने दम आलू बनाना था क्योंकि मेरा बेटा जो है वो दम आलू खाता नहीं है। और उसके अलावा ये था कि फिर मैं इस्लामाबाद गई थी एंड बिलीव मी इस्लामाबाद में बहुत अच्छी ज्वेलरी मिलती है एंड आई विल बी शेयरिंग माय ज्वेलरी विद यू ऑल। मैं इस्लामाबाद और बहुत सस्ती मिलती है। कहीं और से आप लेंगे तो बहुत महँगी होगी, इस्लामाबाद में वो ज्वेलरी बड़ी सस्ती मिलती है। और वो भी स्पेशली F8 और F7 में, तो वहाँ से मैं ज्वेलरी लेने गई थी, फिर वापसी पे हम आइसक्रीम ले आए थे, तो बच्चे वो आइसक्रीम वगैरह खा रहे थे। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए with your friends and family and see you inshallah ta'ala in my next vlog. Till then अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा. Take care and Allah Hafiz.